हमारा जो मीडिया है, मैं आप भी उसी फैटर्निटी से आते हैं, बट देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि पिछले 8-10 सालों में उसका स्तर गिरा है। रूल्स को आप मॉडिफाई करते हैं या जी आप इस बात पे कहते हैं कि जी हम जो जो वो लोग उन लोगों को छांटेंगे जो इसमें से जिसको कहते हैं ब्लैक शीप है, हम उसको छांटेंगे, उसकी एवज में इन गार्ब ऑफ दैट आप बेसिकली कर्व्स ला रहे हो। अगर डिप्टी सीएम को लगा है बुरा, मीम्स हुए हैं विच ही वॉज एक्सप्रेशन एंड ऑब्वियसली उनके हिसाब से इट वॉज अ रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम एंड हिज फेलो मिनिस्टर। उन्होंने देखा ना कहीं डिफॉर्मेशन करें, मुकदमे करें, प्रोसेस है ना कानून की। फ्री वेजेस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बडगाम एक टॉर्च बेयरर है जम्मू कश्मीर के सब लोगों का, जो एक आंसर देना चाहती है टू नेशनल कॉन्फ्रेंस कि हमारे 200 यूनिट बिजली नहीं आई, हमारे सिलेंडर नहीं पहुंचे, हमारे बच्चे आज भी बाहर की जेलों में हैं। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि दरबार मुँह की शुरुआत हो चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी काबीना और जो मंत्रिमंडल है इस वक्त जम्मू आ चुके हैं और ब्यूरोक्रेसी भी यहाँ पर अपना काम शुरू कर चुकी है। लेकिन सबके बीच राजनीतिक गलियारों में हलचल चल रही है। 11 नवंबर को 2 असेंबली सीट्स पर चुनाव हैं, लेकिन सबके बीच असेंबली सत्र जो चल रहा था वहाँ पर जो मीम्स बनती दिखी है उसको लेकर ना केवल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, लेजिस्लेटर्स उनकी तरफ से भी खासकर मीडिया और उसके मिसयूज़ पर बात की गई और उस कड़ी में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी कई बातें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं कि किस प्रकार मिसयूज़ ऑफ मीडिया है उस पर उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ क्या वाकई जम्मू कश्मीर में मीडिया पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे सवाल भी उठते नज़र आ रहे हैं। और उन सबके बीच खासकर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें वहाँ पर भी लगातार पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच स्वर तेज़ होते नज़र आ रहे हैं। किस ओर जम्मू कश्मीर की राजनीति जा रही है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री आदित्य गुप्ता जी। आप प्रेसिडेंट हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूथ की और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विजन को लाने का प्रयास कर रहे हैं। आदित्य जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले जो सबसे फोरमोस्ट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया है और कहीं ना कहीं एक वॉच डॉग का रोल प्ले करता है। लेकिन जो सत्र अभी हाल ही में श्रीनगर में समाप्त हुआ, वहाँ कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिली और ये माना जा रहा है न केवल एलजी साहब की तरफ से बल्कि डिप्टी सीएम और बाकी विधायकों की तरफ से कि मीडिया इज़ क्रॉसिंग द लाइन। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखें, ऐसा है कि मीडिया चौथा पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का और हिंदुस्तान का, और 2014 से हमारा जो मीडिया है, मैं आप भी उसी फैटर्निटी से आते हैं, बट देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि पिछले 8-10 सालों में उसका स्तर गिरा है। नेशनल मीडिया पर जिस तरीके से चीज़ें डिबेट की जाती हैं, जिस तरीके से टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, स्पेशली मीडिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेल हुआ है जहाँ वो सवाल उठाता है। सवाल आप कांग्रेस से पूछना शुरू हो जाते हैं, आप ओपोजिशन से सवाल पूछना होता है, आप गवर्नमेंट से नहीं पूछते। दोज इन पावर या जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको लोगों ने मैंडेट देकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली अपॉइंट करके जम्मू कश्मीर में लाया, उनसे सवाल जो पूछना है वो चीज़ मिसिंग हो गई है। अब एकदम से मैंने सुना है कि एकदम से कर्व ऑर्डर्स आ रहे हैं मीडिया पे, जो रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से करना। लेकिन पॉइंट ये है कि मीडिया का एक रोल होता है, वो डेमोक्रेसी को चलते रहना रखती है। जब आप 4 पिलर की बात करते हैं, हर पिलर का अपना एक डिफाइंड रोल है और हमारा सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस पे चलता है। तो मीडिया एक ऐसी चीज़ है क्योंकि हमारा आपको उसको कंप्लीट फ्रीडम देना होता है, उसके चेक्स नहीं होने चाहिए, इस पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसी किस्म का। ये जब रूल्स को आप मॉडिफाई करते हैं या जी आप इस बात पे कहते हैं कि जी हम जो वो लोग उन लोगों को छांटेंगे जो इसमें से जिसको कहते हैं ब्लैक शीप है, हम उसको छांटेंगे, उसकी एवज में इन गार्ब ऑफ दैट आप बेसिकली कर्व्स ला रहे हो। क्योंकि अगर सरकार आप पे प्रेशर डालेगी, सर आप भी मीडिया हाउस हो, अल्टीमेटली जो हम लोग काम करते हैं, एवरीवन वर्क्स ऑन सम फाइनेंशियल वर्क, से गवर्नमेंट जब वहाँ से प्रेशर डालती है तो वो कोशिश करती है कि उनकी लाइन ही टोकी जाए। अ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, अ लाइन ऑफ डिसेंट, अ लाइन ऑफ फैक्ट्स, अ लाइन ऑफ स्टोरीज, अ लाइन ऑफ ट्रूथ जर्नलिज्म, क्रिटिक, वो पार्ट मिसिंग हो जाता है। मैं काफ़ी न्यूज़ पोर्टल्स देखता हूँ जम्मू में, पोर्टल स्पेशली जो बेसिकली बायसेस के साथ ही स्टार्ट हुए हैं। इट इज़ इर्रेस्पेक्टिव कि मतलब कि वो स्टोरी हमको भी करते होंगे कवर, आप सारे को करते होंगे, बट फैक्ट ये वो बायसेस के साथ शुरू होते हैं।
वो चीज़ें जो हैं वो दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ अपीजमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट। अगर आप अपने प्रोफेशन को ट्रू रहेंगे जर्नलिज्म को, देन दिस डजंट कम इनटू प्ले। एंड कर्ब्स जो हैं, कर्ब्स की शेप में कोशिश की जा रही है कि इतनी अब एक कमेटीज़ बना दी जाएंगी, सेटअप की जाएंगी, जी आओ उनसे आप रजिस्टर करा कर उनके पास जाओ, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, सेट क्राइटेरियाज नहीं होंगे, क्राइटेरियाज जब बनाए इस तरीके से जाएंगे कि क्वेश्चन की जा सके क्रेडिबिलिटी। और एट द सेम टाइम जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश है। इट इज़ नॉट, इट इज़ इन गार्ब ऑफ द जर्नलिज्म। आपका एक जर्नलिस्ट है, आपने जर्नलिज्म किया, आप एक पढ़ाई करके आते हैं, आप अपना काम करते हैं, दैट्स अ वन पार्ट। बट इन टुडेज वर्ल्ड द सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट हैज़ क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे यूट्यूबर्स भी हैं। Exactly. आप वो क्लासिफिकेशन कर सकते, दे मे नॉट होल्ड द माइक बट दे कैन साउंड द ओपिनियन। तो वो डिफ्रेंसिएशन आपको लाइन सरकार को खींचनी पड़ेगी। जो मुझे लगता है जो ये कोशिश की जा रही है एक्चुअली इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स को निकालना, क्योंकि इंडिपेंडेंट यूट्यूबर को आप जर्नलिज्म की कैटेगरी से बाहर कर सकते हो, दैट यू आर फाइन टू डू, बट उसके ऊपर कंप्लीट कर्व करना या जर्नलिस्ट को उसके दबाना वो गवर्नमेंट की इंटेंशन होगी इसमें। दो चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आती है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आई है DIPR की तरफ से उसमें मिसयूज़ ऑफ मीडिया और उसके साथ साथ फेक जर्नलिस्ट, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग की जो टेक्निक्स अपनाई जा रही है, ब्लैक शिप्स का आपने यहाँ पर जिक्र किया। और एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही थी, मीम्स बनते हुए नज़र आ रहे थे। आपने कहा कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है और एवरीवन इज़ ए पब्लिक या सिटीजन जर्नलिस्ट, जो भी उसके आसपास चल रहा है वो रिकॉर्ड होता है। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन उसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है? राइट ऑफ एक्सप्रेशन मतलब आप सुन ही नहीं सकते तो फिर सरकार में क्यों बैठे हो या पॉलिटिकल अफेयर्स में क्यों? अगर आपको ये लगता है कि दैट यू बिकम अ पर्टिकुलर मिनिस्टर और MLA और फॉर दैट मैटर एट अ पोजीशन ऑफ पावर, तो आप पे कोई सवाल नहीं उठा सकते, देन यू आर मिस्टेकन। फिर आप गलत देश में हो, फिर आपको चीन में होना चाहिए, आप पाकिस्तान में हो सकते हो, आप सऊदी में हो सकते हो, आप नाजी जर्मनी में हो सकते हो। इंडिया इज़ अ सिस्टम जिसके अंदर आवाज़ और अकाउंटेबिलिटी एसेंस है। अगर सवाल पे जवाब इतना होना है, बिकॉज सी आई अंडरस्टैंड, अगर डिप्टी CM को लगा है बुरा, मीम्स हुए हैं विच ही वॉज एक्सप्रेशन, एंड ऑब्वियसली उनके हिसाब से इट वॉज अ रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम एंड हिज फेलो मिनिस्टर। उन्होंने देखा ना कहीं डिफॉर्मेशन करें, मुकदमे करें, प्रोसेस है ना कानून की, उसको इस्तेमाल करें। अपना पर्सनल वेंडेटा निकालने के लिए सरकारी तंत्र को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने पर्सनल व्यूज़ को नहीं, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ मीम फेस्ट। देखो, आपको मैक्सिमम मीम क्रिएट करने वाले को कंटेंट, यहाँ मीडिया हाउसेस को बकवास कंटेंट वो देने में सबसे आगे डिप्टी CM ही है। ही इज़ द वन हु अटर्स ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस, हिज डिस्क्रिप्शन अबाउट LOPs, हिज डिस्क्रिप्शन अबाउट एनी अदर पर्सन। और वो आज का नहीं है, जब वो हमारे यहाँ पे थे तब भी उनकी ज़बान में यही दिक्कत थी, BJP में गए तो उनकी ज़बान की एक और दिक्कत थी, और यहाँ पर आए हैं उनकी फिर से वही है। सो सिर्फ जो तंज कसने का इंसान चेंज होता रहा है, बट हिज ओन डेकोरम इज़ नॉट चेंज्ड। अब उन चीज़ों को आप लेकर आप LG तो ऑब्वियसली चाहते हैं कर्व करना, ही कम्स फ्रॉम BJP एंड BJP बिलीव्स इन अ पुलिस स्टेट, तो वो कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो चोर चोर मुसेरे भाई बन गए ना। एक चीज़ मैं और से जानना चाहूँगा, 11 तारीख को बाई इलेक्शंस हैं बड़गाम और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, और जिस तरीके से बड़गाम की अगर बात करें और जो सदन अभी ख़त्म हुआ उसमें PDP की तरफ से एक प्राइवेट मूवमेंट बिल लाया गया था लैंड रेगुलेशन को लेकर, और अफसोसन ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना BJP ने उसका साथ दिया, और इसको लेकर बातें की जा रही हैं। PDP मंथन कर रही है, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शंस में PDP निश्चित तौर पर अपना सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था। देखो, हमने सपोर्ट दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को। हमारी एक शर्त थी कि हम बिल ला रहे हैं लोगों के लिए, आपकी डिफ़िकल्टीज जो मर्जी होंगी LG के साथ, पर ये एक ऐसा बिल है जो आपके अपने हाथ में है, एंड ये आपके मैनिफेस्टो, आपके एजेंडा का भी हिस्सा था। आपने इलेक्शन लड़ी थी, आपने बात की थी, हमने भी बात की थी, आपकी सरकार है। जैसे इट्स लाइक दरबार मूव, राइट? दरबार मूव के लिए कैंपेन मैंने चलाई थी जम्मू में, और जम्मू में बाकायदा उसके अंदर मैंने CM उमर अब्दुल्ला को ओथ लेने से पहले भी इनको चिट्ठी लिखी थी कि जनाब 15 दिन के बाद आप ओथ लेंगे, ओथ लेते 15 दिन में दरबार मूव है लास्ट से, तो आप दरबार मूव का ऑर्डर अपने फर्स्ट कैबिनेट में करो। तो दीज आर द थिंग्स जो पब्लिक ओरिएंटेड है, कौन करता है डजंट मैटर, बट करनी है। वैसे ही सरकार लैंड रेगुलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था जी। इसमें आइडिया था 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले, एक लिमिट करके जिनके घर हैं, रिहायशी घर हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए। और ये ना सिर्फ
कश्मीर में थे, ये जम्मू में भी थे। अगर आप कस्टोडियन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे पुराने शहर के अंदर, वो 1.5 2 मल्ले में है, उसमें 3 जनरेशन्स रहती हैं। अब 3 जनरेशन रहती है, लेकिन वहाँ की अगर प्लस्तर टूटता है उनको कस्टोडियन के दफ्तर जाना पड़ता है, दरखास्त देनी पड़ती है, 20-25 दिन बाद वो कहीं जाकर परमिशन देता है, फिर वो दीवारें ठीक करते हैं। और कौन सी की इवैक्यू प्रॉपर्टी के लिए उसने पाकिस्तान से किसी ने आ जाना है ज़मीनें वापस मांगने? 70 साल हो गए हैं, रेगुलाइज करो बाय एन ऑर्डर। और अगर आपको लगता है कि आपको पैसा कम आना है सरकार को, आप सर्कल रेट नोटिफाई करते हो, सर्कल रेट के हिसाब से आप पैसा ले लो इनसे। उस पैसा ही लेने में इनमें कुछ लोग होंगे जो सरकारी मुलाजिम होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके पास इनकम का होगा, या कोई बैंक से ले लेगा पैसा, कुछ करेगा, ज़मीनें हो जाएंगी शेल्टर टू एवरीवन। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, शेल्टर टू एवरीवन, वो मिलेगा। ट्रेजेडी ये है कि सुनील शर्मा हु कम्स फ्रॉम किश्तवाड़, उसकी पूरी पॉलिटिक्स चलती है हिंदू मुसलमान की फसाद पे। उसने नैरेटिव दे दिया फटाफट जी लैंड जिहाद। जम्मू के एमएलए चुप हो गए एकदम से, इनके दिमाग में पड़ी नहीं बात कि क्या हुआ। यहाँ तो इनको बेवकूफ़ दिल्ली में बैठा हुआ पॉलिटिकल लीडर बीजेपी का बना देता है, यहाँ पे किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ का कोई ना कोई लीडर बीजेपी का आता है, वो आके जम्मू सिटी का नैरेटिव चेंज कर देता है, या जम्मू के एमएलएज का नैरेटिव, या जम्मू की एसेंस का। दिस इज़ द हाईएस्ट टर्नओवर जीडीपी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का। हम श्रीनगर से 2 गुना आगे हैं जीडीपी जनरेट करने में। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही राइट ऑफ लैंड नहीं दे पा रहे आप, उसी को आप एक स्टेप ऊपर नहीं कर पा रहे। उसने एक तमाशा कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा दिस इज समथिंग जो हम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमको बीजेपी को खुश करना था। वो इसको लैंड जिहाद कहते हैं। मोदी कहता है, अमित शाह कहता है, अब सुनील शर्मा कहता है। एवरी पर्सन हु हैज़ अ पॉलिटिक्स और डिविजन इन बीजेपी कॉल्स इट लैंड जिहाद। इसको लगा कि उमर साहब को लगा कि यार मैं अगर यहाँ पर इनको अगर इस लैंड को रेगुलाइज करूँगा, इट विल बी डायरेक्टली अगेंस्ट द असॉल्ट अगेंस्ट द बीजेपी, और मैंने तो उनके साथ अलायंस करना है। मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझे अपनी गोद में बिठाएं, वो मुझे बिठा नहीं रहे, तो हाउ कैन आई डू इट? सो ही टर्न्ड इट टू बी लैंड ग्रैबर्स। अब मुझे बताओ लैंड ग्रैबर कैसे हो गया? वो कस्टोडियन में 3 जनरेशन रहती हैं, 5 मल्ले 7 मल्ले वाला लैंड ग्रैबर होता है। लैंड ग्रैबर होता है इसका 100 कनाल जगह होती है। अपना दफ्तर देखें, अपने एसेट्स देखें। लैंड ग्रैबर होता है कठुआ में जो पुल रुड़ा है उससे पहले 10-12 कनाल का बड़ा चंक का लैंड कवर करके बैठने वाला बड़ा न्यूज़पेपर का आदमी। दैट इज़ कॉल्ड एज लैंड ग्रैबर। ये 4 मल्ले 3 मल्ले में जिसने घर छत सेट करनी है उसको क्या दिक्कत है? तो ये बेसिकली बीजेपी को अपीज़ करने के लिए और बीजेपी की फ्लॉड पॉलिटिक्स को गले लगाने के लिए उमर अब्दुल्ला डिसाइडेड टू डिमोलिश दिस बिल। और क्या तमाशा है, ये सरकार है, 27 या 28 बिल प्राइवेट मेंबर्स आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, सरकार की तरफ से आते नहीं हैं। तो आप खुद सोच लो, देयर इज नो इंटरेस्ट इन बिकमिंग और रनिंग द गवर्नमेंट। और ये बिल्स भी उसी तरीके में फेल हुए हैं, डेली वेजेस ऐसे फेल हुए हैं। आप कोई कुछ उठा लो, पास क्या हुआ? हमें पास क्या कराया आपने? कुछ भी नहीं। ये वो चीज़ें, ये ना सिर्फ ये वो बेचारा 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 बन के, नहीं जी सरकार स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं है। मैं कहता हूँ आज स्टेट तो ही विल फेल दैट डे ऑल्सो। जम्मू में विधानसभा सत्र, बजट सत्र हुआ, उसके बाद ये ऑटम सत्र था, और दोनों सत्रों में ये उम्मीद थी कि जो डेली वेजेस का मुद्दा है कहीं ना कहीं इट विल सी द लाइट ऑफ द डे, बट ऐसा नहीं हुआ। डेली वेजेस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, देयर इज नो इंटेंट। एक टाइम वो कहते हैं कि जी अफसर मेरी सुनते नहीं है, यही बोलते हैं। हमने मान ली बात कि अफसर आपकी नहीं सुनते। फिर आप कहते हैं अब आप वेट करो, उन अफसरों का जो टॉप अफसर है चीफ सेक्रेटरी, उसकी कमेटी बनाइए, वो फैसला लेगा। क्या मन तमाशा करना चाहते हो आप? बेसिकली देयर इज नो पॉलिटिकल विल। द नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट डजंट वांट कि इससे डेली वेजेस को रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि इससे डेली वेजेस का फ़ायदा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस या उसके सेटअप या उसका जो स्ट्रक्चर है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए उसके लिए तो विल पावर है। That's what I'm saying ना, उसके लिए मुबारक गुल हैज़ a lot of explanation which are justified also। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मुबारक या जो इन्होंने सैलरी बढ़ाई वो गलत है। टू लार्जर एक्सटेंट आई बिलीव कि हाँ इतना आज की डेट में, बिकॉज महंगाई इतनी हो गई, किस मुंह से बीजेपी वाले कहेंगे नहीं जी नहीं बढ़ानी? आप खुद लगा लो ना हिसाब। बीजेपी वाले ने वही दाल खरीद के खानी है जो हम खाते हैं, तो वो महंगी है ना। पर डेली वेजर्स के लिए महंगाई नज़र नहीं आती। डेली वेजेस के लिए इनके घर से कोई नहीं है ना डेली वेजर। ये तो अगर आंटी मीटर लगा रही है तो हमको आंटी बिल लगाना, मीटर लगाना है। ये कॉन्सेप्ट है चीफ मिनिस्टर का। समवन हु स्टेज ऑन गुपकार इज द स्टैंडर्ड सेट फॉर द होल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फिर यही आएगा ना, तो क्यों डेली वेजर को करके देंगे? क्योंकि उनके हिसाब से डेली वेजर का वही स्टैंडर्ड है जो गुपकार पे रहने वाले का है।
तो जो आदमी को लगता है कि गुपकार पे रहने वाले आदमी का स्टैंडर्ड से तो डेली वेजेस देयर इज नो रिक्वायरमेंट, क्या करोगे रेगुलराइज होकर? दिस इज व्हाट उमर अब्दुल्ला वांट्स टू से। और एक और विवाद लगता जम्मू संभाग में तूल पकड़ता जा रहा है, खासकर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की अगर बात करें, 50 मेडिकल सीट्स उनको नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से अलॉट हुई है। उसको लेकर भी जो बच्चे वहाँ पर जिन्होंने अपॉइंट हुए हैं, जिनको मेडिकल सीट्स मिली हैं, ये कहा जा रहा है कि एक डिवाइड नज़र आ रहा है। 42 सीट्स हैव गॉन टू मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ और 8 सीटें जम्मू के बच्चों को मिली हैं। और खासकर जो आस्था का केंद्र है, इट्स ए हिंदू सेंटर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सीटों का कोटा हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए था। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है कि हमको समझना पड़ेगा, इसको इमोशन से हटा के कानून है। श्री माता वैष्णो देवी जो इंस्टीट्यूट, जो श्राइन बोर्ड है, वो बना बाय एक्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर। उस लेजिस्लेचर के एक्ट में एक चीज़ लिखी गई है कि इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, इसकी गवर्निंग काउंसिल, उसका जो भी मेंबर होगा वो स्ट्रिक्टली हिंदू लिखा गया होगा। बट जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन अपनी पढ़ाई के लिए होती है, कुछ के लिए, इट्स अ स्टेट क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन, तो सरकार का धर्म नहीं होता है। तो सरकार ओपन एडवर्टाइजमेंट करती है। अब ओपन एडवर्टाइजमेंट आप कंपीट करते हो, वट एवर इज द रिजल्ट। अगर हम इस नैरेटिव्स को करना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, JKAS की जो लिस्ट देखोगे ना आप, तो हमको जो लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ना, इस रिलीजियस डिवाइड को, दे हैव टू सेव देयर फेसेस। अगर आप केस की देखोगे ना लिस्ट, तो आप सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट देखोगे। अगर आप पीछे जो यूनिवर्सिटी के अंदर आप सिलेक्शंस को लिस्ट देखोगे, सो दीज आर ओपन कैटेगरीज। इसके अंदर compete होता है, रिजर्वेशन भी होती है, सब कुछ होता है। सर पेपर देकर ही पास होना, तो आई डोंट थिंक मेडिकल के प्रोफेशन में आप रिलीजन के नाम पे इसको लेकर आओ। सी अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी द डॉक्टर्स। जब कोई एक्सीडेंट होगा, कोई बस गिरेगी, उस बस में से 40 लोग आएंगे, उसमें आधे कुछ लोग हिंदू भी होंगे, कुछ मुसलमान भी होंगे। जो डॉक्टर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी नियति है डॉक्टरी करना, आदमी बचाना, वो सियासतदान नहीं है। सो ये सियासतदान जो है ना, ये उनको भी खराब करना चाहते हैं। वी हैव टू नॉट गेट रीड ऑफ दीज डॉक्टर्स, वी हैव टू गेट रीड ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस। एंड आई एम टेलिंग यू, इसमें आधे सियासतदान है, आधे आपकी फ्रेटर्निटी के। चलते चलते बड़गाम बाई इलेक्शन को लेकर PDP कितनी आशावान है? हम इलेक्शन जीत गए, वी विल विन इट, बिकॉज एक यकीन है कि कश्मीर में लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं। अगर आप पॉलिटिकली अवेयरनेस देखेंगे इन कश्मीर, बहुत है। एंड देयर पॉलिटिकल अवेयरनेस इज़ ऑन व्हाट दे गेन। वो हर बार इलेक्शन से पूछते हैं कैंडिडेट को कि तू क्या देगा हमको। बडगाम एक ऐसी जगह है 77 से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, और श्रीनगर के राइट नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है। मैं कह रहा हूँ पूरे जम्मू प्रोविंस में इतनी बुरी हालत वाला डिस्ट्रिक्ट कोई नहीं है। द होल जम्मू प्रोविंस इज़ मच बेटर देन बडगाम डिस्ट्रिक्ट। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। चीफ मिनिस्टर ने यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी। मेंबर पार्लियामेंट सिटिंग जो हैं वो उधर से आते हैं। ही ऑल्सो इज़ एक्सप्रेसिंग द सेम कंसर्न। ही ऑल्सो इज़ एक्सप्रेसिंग द सेम कंसर्न। इट इज़ नॉट अ जोक। उस जगह को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतने सालों में कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उनका सेंटर जहाँ वो खुद रहते थे वो श्रीनगर में रहते थे। वो कहते हम श्रीनगर रहते हैं, हमको क्या करना है बडगाम। देयर पॉलिटिक्स इज लाइक दैट ओनली। तो बडगाम हमेशा इग्नोर होता रहा। और इस बार बडगाम एक टॉर्च बेरर है जम्मू कश्मीर के सब लोगों का, जो एक आंसर देना चाहती है टू नेशनल कॉन्फ्रेंस कि हमारे 200 यूनिट बिजली नहीं आई, हमारे सिलेंडर नहीं पहुंचे, हमारे बच्चे आज भी बाहर की जेलों में हैं, हमारे जितना आपने 12 एजेंडों में आपने हमको जो जो देना था, हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारी सड़क, आपने रिजर्वेशन का तमाशा ख़त्म करना था, वो कुछ भी आपने नहीं किया। आप हमें कह रहे हैं कि इसके अंदर जी हमने 5 साल का लिया था। बडगाम के लोग कह रहे हैं हमको 1 साल का ही हिसाब दे दो। चीफ मिनिस्टर गए कैंपेन करने। द वेरी फैक्ट दैट ही इज़ नॉट देयर, ही इज़ हेयर इन जम्मू कैंपेनिंग फॉर अ सीट जहां मुझे, आपको, हम सबको पता है द ऑड्स फेवर बीजेपी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस इज द कश्मीर बेस्ड पार्टी, स्ट्रॉन्गर कार्डर कश्मीर में है। तो जहां आप जीत सकते हो क्या, आप वहां कोशिश करोगे ना। तो बडगाम दे हैव गिवन अप एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग हियर। इट्स एडवांटेज पीडीपी। इट इज़ नॉट एडवांटेज पीडीपी, ऐसा नहीं है। एडवांटेज पीडीपी इसलिए है बिकॉज पीडीपी कैंडिडेट हैज़ द एडवांटेज। वो लोकल हैं, उम्र में छोटे हैं, बेसिक ज़मीन से आते हैं। इलेक्शन, पिछली वो इलेक्शन उमर साहब से ही हारे थे, बट उन्होंने एक दिन भी बाहर जाना बंद नहीं किया। उस हर इंसान को गला लगाना बंद नहीं किया, चाहे उसने नेशनल को वोट किया या हमको दिया। पीपल बिलीव इन हिम। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमारे 3 MLAs के जलवे देख लिए। हम 3 ही हैं, हमारे ही 3 MLA हैं जो बात कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर की। अब उसमें चौथा नाम आगा मेहदी साहब आएंगे। अब आप कर लें कि अब आपको पीडीपी के आगे से अगले सत्र में 4 MLAs दिखेंगे और ये स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। बाय द टाइम वी रीच टू द नेक्स्ट इलेक्शंस वी विल एंश्योर, बिकॉज नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत ही नहीं थी। यही बात हम बार बार बोलते थे इलेक्शन में कि ये नियतन वो लोग नहीं हैं जो आपका काम करेंगे। उनका एक नैरेटिव था, हमने उस मैंडेट को हमने सर मथे लिया, हमने माना कि आपको सरकार लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हमको मैंडेट दिया कि आप 3 आदमी ही जाकर वहाँ गूंजो 90 की जगह। हम वो अपना काम कर रहे हैं और लोगों को पता है जो काम हमको दिया हम वो खूब बखूबी निभा रहे हैं और उसी की हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी बडगाम से। आदित्य जी, आपने अपने कीमती समय निकाला हमारे साथ कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।